अगर आपको ब्लड प्रेशर अभी अभी डायग्नोज हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा वरीड होंगे कि मेडिसिन स्टार्ट करें या ना करें, और आप बहुत ज़्यादा दुविधा में होंगे कि हम क्या करें या लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस करें जिसकी वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो यूज़ ही ना करनी पड़े। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हों तो कैसे आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को धीरे धीरे कम कर कर बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं डॉक्टर हेमलता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं सिर्फ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है फ्रेंड्स? ब्लड प्रेशर वो खून का प्रेशर होता है जो हमारी नसों पर, जो हमारी खून ले जाने वाली नसों पर पड़ता है, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी अभी हमें बीपी डायग्नोज हुआ है और वो अराउंड 130/86 है या 130 से 90 है, तो हमें अभी ही प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। या हमारे घर में फैमिली हिस्ट्री में हमारे फादर को, हमारे मदर को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को यदि बीपी की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ना बढ़े और आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें अवॉइड करनी है या हमें कम कर देनी है वो है सॉल्ट इनटेक। फ्रेंड्स, जो हमारा नमक है, जो हम डेली सफ़ेद नमक हम खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। तो अगर हम सोडियम का इंटेक कम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, नमक वाली आखिर नमक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें नमक होता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हमें एक बारी में जो नमक डल गया, हमें ऊपर से कच्चा नमक ऊपर से बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। अगर हम सैलड्स खा रहे हैं, अगर हम दही खा रहे हैं, यदि हम कोई फ्रूट खाते हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल भी ऊपर से सॉल्ट को नहीं डालना है, सफ़ेद नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लगता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डायरेक्ट हमें नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फुल ऑफ नमक होती हैं। जैसे कि जितने भी पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, और जो भी नमकीन, भुजिया जो हम लोग अक्सर चाय के साथ एज अ स्नैक्स खाते हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा नमक से सैचुरेटेड होती हैं। तो हमें उन सबको अवॉइड करना है। इसके साथ ही पैकेट बंद सूप्स जो होते हैं और टमाटो सॉस जो होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। और इसके साथ ही जो भी सूप्स हैं पैकेट बंद, और जो भी पैकेट बंद और चीज़ें हैं जिनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, हमें उन सभी को बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए या हमें उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड, अचार, चटनी, समोसे, पकौड़े जिनमें कि नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, हमें धीरे धीरे उनका सेवन जो है वो कम कर देना चाहिए। नंबर 2 जो फ्रेंड्स हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए वो है शुगर का इंटेक। हमें शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। स्पेशली जो वाइट शुगर है उसका हमें इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो शुगर है वो आपकी ओबेसिटी में, आपको ओवरवेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है और ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो आप मिनिमाइज़ करिए शुगर का इंटेक। स्पेशली 6 चम्मच चीनी से ज़्यादा आपको एक दिन में चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, हमें अपने मोटापे को, हमें अपने वज़न को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, हमें जितना हमारा वज़न ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें फ़ैट वाली चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें और नमक का सेवन जो भी ऊपर बताया है उन सभी को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है। जो अगला स्टेप है फ्रेंड्स वो है हमें इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्टिविटी हमें कैसे इंक्रीज करनी है? अगर हमें मार्केट हमारे घर के पास हो फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट कार से जा रहे हैं या स्कूटर से जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्केट पैदल जाएं। और अगर हम मार्केट में अगर हम पैदल नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट हम अपनी गाड़ी को
जहाँ हमारा डेस्टिनेशन हो, जहाँ हमें जाना है उससे काफ़ी दूर पार्क करनी चाहिए, ताकि हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो पैदल चल सकें। इसके साथ ही अगर जहाँ पर लिफ्ट लगी हो वहाँ पर आपको लिफ्ट का नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो ब्लड प्रेशर है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको अपना अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। स्पेशली 2 ड्रिंक ही आपको एक दिन में लेने चाहिए, क्योंकि जो अल्कोहल है वो डायरेक्टली आपको आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। इसलिए आपको हमेशा अल्कोहल इंटेक जो है वो मॉडरेशन में ही करना चाहिए। जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है स्मोकिंग। अगर आप चेन स्मोकर हैं या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकिंग को तो हमें बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप कोशिश कीजिए कि धीरे 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 करके आप अपने स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ सकें। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आपको अपना स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। आपको किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि नेकी कर और कुएं में डाल, वो वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको हमेशा, अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं सोचना है। और इसके साथ ही आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए भी समय निकालिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो कीजिए। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं, और आपको म्यूज़िक अगर अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक सुनिए। आपको अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है तो उनके साथ खेलिए, उनके साथ कार्टून देखिए, क्योंकि वो भी एक रिलैक्सेशन का अच्छा तरीका है। इसके साथ ही आप कॉमेडी सीरियल्स देखिए। जो मूवीज़ आपको जो अच्छी एंटरटेनिंग रोमांटिक मूवीज़ आप देखकर अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अच्छी योगा, प्राणायाम और योगा प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, अगर आपको अच्छा लगता है आप मेडिटेशन कीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आपका स्ट्रेस आपके माइंड से निकलता जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाकर आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। जो फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रूट है फ्रेंड वो है बनाना। बनाना में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप एप्पल का सेवन डेली करते हैं तो वो भी आपके बीपी को कम करने में मदद करता है। और इसके साथ ही अगर एप्रिकॉट जो है वो भी बीपी को कम करने में हेल्प करता है। और जितने भी नट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पिस्ताचियो जो होता है वो आपके बीपी को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कम कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, मौसम्मी हो गया, लेमन हो गया, ये भी आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, बेरीज में रसबेरीज, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज जो हैं ये भी बहुत अच्छा, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ग्रेप्स जो हैं वो ब्लैक वाले जो ग्रेप्स होते हैं वो भी बीपी को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही अनार और पपाया जो है यानी कि पपीता, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन फ्रूट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रूट्स का सेवन करना है तो हमेशा उसे आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने से कुछ समय पहले ही यूज़ करना है। खाना खाने के बाद आपको कोई भी फ्रूट का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो फ्रेंड्स, आप सभी तरह की सब्जियां जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं बीपी को कम करने के लिए। तो आपको सब्जियों का सेवन जो है वो ज़्यादा कर देना है। स्पेशली आपको पालक का, टमाटर का, कच्चा टमाटर जो है उसमें लाइकोपीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बीट रूट, चुकंदर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। और जो चीज़ फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीपी को कम करने में आपकी मदद करती है वो है गार्लिक यानी लहसुन। अगर आप एक लहसुन की कली या 1 से 2 लहसुन की कलियां अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये जो गार्लिक पे फ्रेंड, मैंने लहसुन पे पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे और बीपी को वो कैसे कंट्रोल करता है इसके बारे में बताया गया है।
जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स फ्रेंड्स वो फैट होती है जो आपको पैकेट बंद चीज़ों में मिलती है, जिनको कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रांस फैट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, और सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर और फुल क्रीम मिल्क आपको नहीं लेना है। उसकी जगह पे आप क्रीम को उतार कर, मलाई उतार कर दूध ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल का सेवन आप सब्जी में तड़के के रूप में कर सकते हैं। एक और फ्रेंड्स, वेजिटेबल की बात करें तो गाजर एक ऐसी सब्जी है, गाजर को आप कच्चा अगर खाते हैं, अगर आप 2 गाजर डेली आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। अगर आप कंटिन्यू फॉर 3 मंथ 2 गाजर कच्ची सैलेड के रूप में खाते हैं तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगता है, और जो बीपी है वो बिल्कुल ही नॉर्मल आने लगता है। इसके साथ ही आपको जो सब्ज़ी ज़्यादा खानी है वो है लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी भी बीपी को कम करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाते हैं या हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाने जाएं तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी पीकर मत जाएं, हमेशा एक गिलास पानी पीकर डॉक्टर के पास जाएं। आप देखेंगे कि आपका बीपी जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। और इसके साथ ही आप कोशिश करें कि आप घर पर ही बीपी चेक करने के लिए आप मशीन लेकर आएँ, और कम से कम दिन में 2 बार आप बीपी अगर चेक करते हैं कंटिन्यू फॉर 1 वीक, और अगर वो बीपी आपका ज़्यादा आता है तो ही आप मेडिकेशन स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आता है और आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं, और तभी आप अपना बीपी चेक करें जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, ताकि आपको एग्जैक्ट और नॉर्मल रीडिंग मिल सके। फ्रेंड्स, ये थी वीडियो बीपी को कैसे बिना दवाओं के कंट्रोल करें और कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर छोटे छोटे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।